ये घर बुलाते थे। एक तो बोले भाग भोले, चलिए पानी लेके जाएगा जेलर साहब के लिए। इनके ये क्या कि हमने एक वीडियो बनाया जब बिल्कुल जी को कि क्या क्या हो रहा है जिला कारागार वाराणसी में महिलाओं के साथ। क्या क्या ये नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बनारस में और यानी कि वाराणसी में। और आपको मैं बता दूं कि जो आदित्यनाथ योगी जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं। और हमारे साथ जो महिला देख रहे होंगे बैठी हैं, जो कैमरे के फ्रेम में आ रही हैं, और आपको बता दें कि मीना कन्नौजिया जी हैं, डिप्टी जेलर हैं ये। और इनके साथ जो जेल अधीक्षक हैं उमेश सिंह हैं और अपने आवास पे बुलाते हैं। और आप सुनिए कि ये भी कार्यरत हैं और इनके साथ इस तरीके से हो रहा है। और दावा किया जा रहा है कि महिलाएं जो है कि 12 बजे रात को निकल सकती हैं, कोई छूने वाला नहीं है। लेकिन जो कैदी हैं उनको जेल में लाकर सुधारा जाता है और उनके पर ही इस तरीके से हो रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कनौजिया है जी। क्या आपके साथ हुआ? देखिए, मेरे साथ हुआ और इससे पहले एक मैडम के साथ हुआ। उत्पीड़न हुआ, उनका जो है शोषण हुआ, उनके साथ अश्लील हरकतें करी गईं। तब उन्होंने पत्राचार किया, विभाग को किया, और आज तक अभी विभाग से कोई इसका उत्तर नहीं आया है। और यही देख के उन्होंने सोचा कि जब एक का उत्तर, ये दबवा देते हैं बातों को, यही देख के इन्होंने मेरे साथ चालू कर दिया करना। तो फिर आपने क्या किया? हमने क्या किया, हमने एक वीडियो बनाया जब बिल्कुल सर से पानी ऊपर हो गया, सहते सहते। कहाँ तक आदमी सहेगा, कितना सहेगा? परिवार की वजह से मैंने सहा, चुप्पी बांधे रहे कि नहीं मेरा परिवार है, मेरे परिवार का क्या होगा अगर हम मीडिया के सामने आ जाएंगे तो। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, जान रहे या ना रहे, लेकिन अब बताना है बाबा जी को कि क्या क्या हो रहा है जिला कारागार वाराणसी में महिलाओं के साथ। क्या क्या ये कहते थे आपसे? ये घर बुलाते थे। एक तो बोले भाग भोसड़ी के यहाँ से, चमार के लिए पानी लेके जाएगा जेलर साहब के लिए। इनके ये दिन हमसे इन्होंने कहा कि आज घर आ जाओ, तुम आ जाओ, विमलेश मैडम आ जाएं और फिर वहाँ बात करते हैं। मैंने कहा सर मैं घर नहीं आऊँगी। मैं कहा आज तक किसी के घर गई नहीं, जो भी बात हो आप यहाँ बताइए। उसी दिन से इनका शोषण और बढ़ गया, गाली गलौज या मतलब हर तरीके का, किसी के सामने भी बेइज्जती करना, ऑफिस में भी बेइज्जती करना। और अब तो 1 महीने से बंद है क्योंकि अब इतना चिट्ठी पत्री का प्रकरण हो गया है। नहीं तो बाकी ये पहले बहुत बेइज्जत करते थे, बंदियों के सामने बेइज्जत कर देते थे, राइटरों के सामने बेइज्जती कर देते थे। ये माँ बहन तक एक कर देते हैं सबकी, वो चाहे सिपाही हो और चाहे बंदी हो। किसी की माँ बहन को आप गाली नहीं दे सकते, वो बंदी है और चाहे वो सिपाही है। भाई आप नौकरी कर रहे हैं तो आप वो लिखा पढ़ी से ना आप उसको सजा देंगे, ना कि उसकी माँ बहन एक करेंगे। जी। तो और भी इनका कुछ ऐसा काम था जो अवैध था? इनका काम अवैध बहुत था, पैसा वसूली का था। इनका काम ही अवैध है। ये जिस जेल पे भी रहे हैं यही सुनने को मिला है कि बस इनका काम पैसा ही नोचना है, अन्यथा इनका और कोई काम नहीं। पैसा नोचें और चाहे कोई गरीब महिला मिल जाए उसको नोच डालें, इनका काम यही है और कोई इनका कोई काम नहीं है। एक पैसा और एक महिला। जैसा कि जेल में पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं, तो जो कैदी हैं उनके साथ भी ऐसा होता था? नहीं नहीं, कैदियों के साथ नहीं होता, महिला कैदियों के साथ नहीं होता, क्योंकि महिलाएं हमारी अलग हैं। ये मतलब वहाँ महिलाओं के साथ कतई नहीं। क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ ना, मैं भी महिला बैरिक जाती हूँ, मेरा चार्ज कभी कभी बदलता रहता है तो मैं भी वहाँ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? मुझे 3रा साल चल रहा है। और वो? उनको 2रा साल चल रहा है, मतलब उनका 2रा साल पूरा होने वाला है। यानी कि इससे पहले जो थी वो आप थी, इससे पहले इनके कार्यकाल से पहले। हाँ। तो क्या मतलब कि कोई अभद्रता हुआ और दूसरे अधिकारी? उमेश सिंह के कार्यकाल से पहले, जब उमेश सिंह नहीं आए थे, हाँ उमेश सिंह जब नहीं आए थे उससे पहले सक्सेना जी थे, अधीक्षक थे। उसके पहले बहुत अच्छा चल रहा था। हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ पता चलती थी कि आज दिवाली है, आज होली है, और आज करवा चौथ है, आज छठ पूजा है, आज हरछठ है। उनके राज्य में हर चीज़ पता चलती थी। इनके राज्य में एक दहशत रहती है कि कुछ भी नहीं होगा, बस केवल फोटो बना दो और भेज दो, फोटो बना दो 2-4 लोग को खड़ा करके बस भेज दो। इनके राज्य में ये है। अब ये करने लगे होंगे कि मीना का मुंह ना खुल जाए। तो अब जो 2-3 त्यौहार पड़े हैं तो पड़े हैं, भले इन्होंने किया हो, नहीं इनके ज़माने में नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता कि ये करेंगे। अच्छा, बहुत सारे पार्टी के जो नेता हैं वो आगे आ रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ, और ये कह रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए और हमको न्याय सब लोग दिलाएंगे भी। आप जैसे भाई हैं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
हम एक अकेली महिला और हमारे साथ इतने मतलब मीडिया भाई साथ सबका सहयोग रहेगा, हमें मदद जरूर मिलेगी। हमारी खबर वहाँ तक पहुँचेगी और हमें मदद जरूर मिलेगी, हमें न्याय जरूर मिलेगा। आप कई सारे इंटरव्यू में कहे हैं कि ये कहते हैं कि मैं योगी जी का भाई हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरे योगी जी की महाराज के हमारे पर हाथ हैं, मैं मंत्री बनूंगा, मैं कारागार मंत्री बनूंगा। और जब मैं कारागार मंत्री बन जाऊंगा तो जो मेरे खिलाफ बोल रहा है ना, या जो मेरे खिलाफ लिख रहा है, मैं उसका क्या दशा करूंगा कि उसके सास पुस्तकें भी याद करेंगी। इस हर तरह की धमकी देते हैं, चाहे मोदी जी को लेके हो, चाहे योगी जी को लेके हो, चाहे कारागार मंत्री को लेके हो। कहते हैं मैं सबको पैसा खिलाता हूँ तो मेरा कौन कोई बिगाड़ पाएगा। बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, मैं यहाँ से लेके सबको पैसा खिलाता हूँ, इसलिए कोई बोलने वाला पैदा नहीं है। आपने विरोध किया और पत्र भी दिया, तो ट्रांसफर उनका होना चाहिए तो आपका होना हाँ, ट्रांसफ़र देखिए, मैंने विरोध मैंने किया, मैं खड़ी हुई, मैं आगे आई हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र पहले मेरा कर दिया गया। अब इस ट्रांसफ़र मेरा पहले इसीलिए कर दिया गया कि अंदर सबको दबाव बना के बयान दिलवा दिया जाएगा। विभागीय जांच आई थी, अब वो बंदियों से बयान ली है। अब बंदियों से क्या बयान ली है, सुनने में तो यही आया है कि आपके खिलाफ बंदियों को दबाव बनाकर, डराकर उनको बयान दिलाया जा रहा है कि मीना कनौजिया लिख दो कि मीना कनौजिया तुम लोगों से पैसा वसूल करती थी, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। और पूरी 29 साल की नौकरी में अगर कोई कह दे कि मीना ने किसी बंदी से 1 रुपया भी लिया हो, किसी से छीना भी हो, खुशी से भी कोई देता है तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ कि यही पैसा आप गरीबों को दे दीजिए या जेल में जो असहाय हैं उनको दे दीजिए, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। ऐसे बहुत से भाई गए हैं निकल के, अगर उन तक ये आवाज़ पहुँचेगी तो वो भी ज़रूर इस बात को कहेंगे, अगर वो सुन पाएंगे तो ज़रूर कहेंगे। अच्छा, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि जो जेल में बंद होते हैं उनके पास मोबाइल चली जाती है और तमाम सारे जो खाने पीने वाली चीज़, ऐसी चीज़ होती है वो चली जाती है, तो यह भी जाता था। देखिए, खाने पीने वाली चीज़ जो जानी चाहिए वो तो जाती ही है मुलाकात पे। और भी इनके और भी हथकंडे हैं पैसे कमाने के, जेल के अंदर बहुत हथकंडे हैं। इतना हमने किसी जेल पे मतलब नहीं देखा जितनी यहाँ पे भ्रष्टाचार है, किसी जेल पे मैंने नहीं देखा। जहाँ जहाँ भी मैं रही हूँ किसी जेल पे भी नहीं भाई। और जेल पे भी तो हमसे पहले अधिकारी रहे हैं, अधीक्षक रहे हैं, जेलर रहे हैं, डिप्टी जेलर रहे हैं। मैं उस समय हेड थी, कुछ तो सुनने को मिलता कि ये जेलर ऐसा, ये अधीक्षक ऐसा और ये डिप्टी जेलर ऐसा। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं कि जेल में हम लोग नहीं आते थे, नहीं जाते थे, सब कुछ मालूम था, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा था। लेकिन यही ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा होता है कि मतलब और भी लोग हैं? देखिए, मैं इस समय तो मैं ही हूँ और एक मैडम है विमलेश कनौजिया, विमलेश कुमारी लिखती हैं, वो इनके खिलाफ नहीं बोलेंगी क्योंकि वो कहती हैं साहब हमारे भगवान हैं, साहब हमारे भगवान हैं। वो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी क्योंकि वो डरती हैं कि मेरी नौकरी पे आ जाएगी, इसलिए वो डरती हैं। उन्होंने साहब, मैंने एक बार उनसे कहा भी कि मैं देखो विरोध करने जा रही हूँ, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो मीना, तुम तो जानती हो कितने मतलब माफिया टाइप के हैं, चाहे बड़े आदमी हैं, चाहे उनके ऊपर सबका हाथ है, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बोल पाएंगी तो फिर हम बोलते हैं। अच्छा, आप दलित समाज से आती हैं और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जाति सूचक शब्द का देखिए, उमेश सिंह का एक ही फंडा है, पैसा कमाओ, वो चाहे किसी भी जाति का हो। जाति का भेदभाव तो ये करते हैं, लेकिन पैसों के मामले में नहीं करते हैं। पैसों के मामले में अगर नीच जाति का है तो अगर वो 50,000 भी खींच लेंगे तो उसमें जात उनको नज़र नहीं आएगी कि ये ब्राह्मण है कि ये SC है, और बाकी चीज़ों में नज़र आती है। एक दिन हमारे जेलर साहब थे, नए नए आए हुए हैं, शायद उनको इस बात का अंदाज़ा ना हो। नए नए आए थे तो हमारे अंदर सर्किल में जो है उन्होंने पानी मंगाया और एक राइटर पानी लेके जा ही रहा था, तब तक ये उधर से आ रहे थे। और उन्होंने, अब इस चीज़ को चाहे वो लोग झूठ बोल दे डर में, उन्होंने कहा कि किसके लिए पानी ले जा रहे हो, तो बोला कि मैं जेलर साहब के लिए पानी ले जा रहा हूँ, शब्द थे। इस तरीके से वो बोले। हाँ, इस तरीके से। वहाँ तो कैमरे भी लगे हैं ना, अब तो कैमरे में होगा कि नहीं होगा, वो तो कैमरे से भी डिलीट करवा देते हैं, कट करवा देते हैं। अच्छा, आपके साथ इस तरीके से हो रहा है तो जो आम महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनके साथ पूरे समाज में जो है कि अगर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो उनके साथ कैसा होगा इस सरकार में? देखिए, सरकार, हमने पहले भी कहा भाई लोग कि सरकार देखिए कोई गलत नहीं होती है, सरकार कोई गलत नहीं होती है, आम जनता ही उसको गलत करती है। कोई भी सरकार हो, हमारा चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, अन्यथा और भी कोई हो, लेकिन उन तक खबर तो जानी चाहिए भाई। जब तक खबर नहीं जाएगी, आपस में घर में 4 भाई होते हैं, 4 तरह के होते हैं, लेकिन चारों को समझने के लिए बाप की ज़रूरत होती है। बाप अगर समझदार होगा तो चारों को समझा ले जाएगा। तो हमारी खबर हमारे माता पिता तक जानी चाहिए, वो चाहे अखिलेश भाई हो, योगी भाई हो, मोदी जी हो, कोई भी हो।
अच्छा, आप क्या चाहती हैं अब? हम ये चाहते हैं कि किसी भी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो ये सरकार है हमें इसका न्याय दिलाए और हमें न्याय दिलाएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनके साथ हो रहा है, तो आम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनके साथ कैसा होता रहा होगा, और आप देख रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।